Hello guys, myself Madhuri. Welcome to our YouTube channel tutorial of Udify India. Before starting with our today's lecture, please do subscribe our channel and also follow us on WhatsApp Telegram groups for free PDF notes, videos, doubt sessions and quizzes. So let's start. Today's the topic of our presentation is in the chapter number 1 chemical reactions and equations. अभी इस चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है और सेकंड पार्ट हमारा है केमिकल इक्वेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. मतलब क्या है इसका? कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे दिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गेट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. लेकिन ये हमने क्या लिखा है? एक सेंटेंस में लिखा है, मतलब वर्ड्स में लिखा है. इसको और शॉर्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज अ फीचर ऑफ द केमिकल इक्वेशंस. द रिएक्टेंट्स आर राइटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम. मतलब यहाँ पे लिखा है कि रिएक्टेंट जो है हम लेफ्ट साइड में ही लिखते हैं, और उसमें अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और जितने भी रिएक्टेंट हो उतने उसमें हम प्लस साइन लगाते हैं. ये प्लस साइन का मतलब क्या है? ऐड. और द प्रोडक्ट आर राइटन ऑन द राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम. अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे? प्लस साइन देंगे. इसका मतलब हमें क्या? एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले. एंड द एरो सेपरेट्स द रिएक्टेंट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट. द एरो हेड पॉइंट्स towards the products and indicates the direction of the reaction. एरो क्या इंडिकेट्स करता है कि डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शंस. ओके, मतलब ये हमें बताता है कि हम दो रिएक्टेंट ले रहे हैं और एरो मत का मतलब है हम रिएक्ट्स दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं. मतलब रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रही. ओके, नेक्स्ट इज राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. Is there any other shorter way for the representing chemical equation? क्या आपको लगता है कि इससे भी शॉर्टर इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल हम लिख सकते हैं. The chemical equation can be made more concise and useful if we use the chemical formulae instead of words. वर्ड्स के बदले हम अगर वो फॉर्मूले के तरीके से लिख दे तो इससे भी हमें और इजी तरीका और अच्छे से लिख सकते हैं. अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शंस. मतलब केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? कि केमिकल रिएक्शंस. हम केमिकल रिएक्शन का ये सबसे शॉर्टर फॉर्म में, इतने बड़े बड़े सेंटेंस लिखने की हमें ज़रूरत नहीं. जैसे कि हमने एक्टिविटीज़ देखी थी, उसमें भी क्या डायरेक्टली हम फॉर्मूले के तरीके से लिख सकते हैं रिएक्शंस. इफ़ यू रिकॉल द फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. आपको पता है होगा कि हमने पार्ट 1 में मैग्नीशियम रिबन का एक एक्टिविटी देखा था. उस एक्टिविटी में क्या हुआ था? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था. अगर वो हमने सेंटेंस के फॉर्म में एक्टिविटी लिखी थी और वैसे परफॉर्म की थी, अगर उसका हम इक्वेशन देखें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट एंड गेट्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड. मतलब यहाँ पे देखो Mg इक्वेशन हमने फॉर्मूले के इसमें कैसे लिखेंगे? Mg प्लस O2 इट गिव्स द MgO. MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. Count and compare the number of atoms of each elements on the left hand side and right hand side of the arrow. अभी लेफ्ट हैंड साइड एरो के लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का दोनों के हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे ऑफ ईच एलिमेंट. ओके, इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड? इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. क्या दोनों साइड, अगर दोनों साइड के जो एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स से अगर वो सेम है तो हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बैलेंस्ड है. इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड. नहीं है तो इक्वेशन अनबैलेंस्ड है. बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. क्यों? क्योंकि मास दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नहीं है. इसका मतलब इक्वेशन अनबैलेंस्ड है. सच केमिकल इक्वेशंस इज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस फॉर अ रिएक्शन. इसका मतलब क्या है कि ऐसे इक्वेशन जो होते हैं
वो क्या होते हैं, स्केलेटल ऑफ केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शंस के। यहाँ पे देखिए डेफिनेशंस दी हुई है इन द पीपीटी। skeletal chemical equation, a chemical equation which simply represent the symbol and formulas of the reactants and product taking a part in the reaction is known as the skeletal chemical equation for reactions. Okay, अभी इक्वेशन जो है यहाँ पे दिया है ये क्या है, is the skeletal of chemical equations for the burning of magnesium in the air. Next is a balanced chemical equations. A balanced chemical equation is the chemical equation in which a number of atoms of each element is equal to both sides of equation, that is the number of atoms of an elements on the reactant side, number of atoms of that elements on the product side. बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस होने चाहिए, कि उसके एटम्स ऑफ नंबर्स ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल है तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन द क्लास 9th आई थिंक। ओके, द मास कैन बी नेदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, द मास कैन बी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब मास हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते इन द केमिकल रिएक्शन। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज टू इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। इसका मतलब क्या है कि टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, मतलब टोटल नंबर ऑफ मास जो प्रोडक्ट में होगा उतना ही हमारा रिएक्टेंट में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। ओके, द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में भी रिप्रेजेंटेड। हमने देखो पार्ट 1 में एक्टिविटी 3 की थी जिंक ग्रैन्यूल के साथ। हमने जिंक ग्रैन्यूल में सल्फ्यूरिक एसिड डाल के उसमें से हमने कोनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल्स में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाल के उसका रिएक्शंस देखा था। तभी हमने क्या किया था, देखा था कि हमारा जो कोनिकल फ्लास्क है वो हॉट हो गया था, मतलब उसका टेम्परेचर आफ्टर इन द प्रोडक्ट फॉर्म इट गेट्स ग्रेटर देन द रिएक्टेंट फॉर्म। ओके, और इसमें क्या दिखा था कि हमारा H2 गैस इवेपोरेट हो, इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस देखा था, और हमारा प्रोडक्ट क्या मिला था, जिंक सल्फेट। अगर वो एक्टिविटी हम फॉर्म केमिकल रिएक्शन में लिखे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट गेट्स द जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अगर इसको हम इक्वेशन में और शॉर्टर फॉर्म में देखें तो जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट मीन्स H2SO4 एंड इट गेट्स द जिंक सल्फेट दैट इज ZnSO4 एंड प्लस हाइड्रोजन इज H2. Let's examine the number of the different elements on the both side. Okay, बोथ साइड के अगर हमको देखने हैं कि नंबर ऑफ एटम्स एंड राइट साइड के नंबर ऑफ एटम्स। ओके, इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, 3 कॉलम पहले बनाएंगे। उसमें फर्स्ट कॉलम होगा एलिमेंट्स, सेकंड कॉलम इज नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड। ओके, दैट इज प्रोडक्ट। एलिमेंट्स में हमने क्या क्या देखो, ऊपर इक्वेशन में हमें क्या क्या दिख रहा है, हमें जिंक दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। तो हम वैसे ही वो सब एलिमेंट्स 1 by 1 लिख देंगे। और अभी हम देखेंगे जिंक, फर्स्ट जिंक देखेंगे। जिंक रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कितने जिंक है, 1, और राइट हैंड साइड में कितने हैं, 1, मतलब जिंक बैलेंस्ड है। ओके, नेक्स्ट इज अ हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, और राइट साइड में भी कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। नेक्स्ट इज अ सल्फर राइट हैंड साइड में कितने हैं, 1 है, और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1। ऑक्सीजन आल्सो इज अ बैलेंस्ड, लेफ्ट हैंड साइड में 4 है और राइट हैंड साइड में भी 4 है।
अभी देखो इस चार्ट में राइट हैंड साइड के जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो एग्जैक्टली मैच होते हैं नंबर ऑफ आइटम्स इन प्रोडक्ट. दैट मीन्स it's a balanced reactions. Okay, number of atoms of each element is the same on both sides of the arrow. Equation 1.3 is balanced equation. मतलब ये जो हमारा ऊपर का इक्वेशन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है. ओके, let us try to balance the following chemical equations. केमिकल इक्वेशन, चलो हम एक और केमिकल इक्वेशन बैलेंस करके देखते हैं. उसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम कैसे करते हैं. ओके, हमारा रिएक्शन क्या है? Fe आयरन प्लस वाटर, इट गिव्स द आयरन ऑक्साइड प्लस H2 गैस मीन्स हाइड्रोजन. ओके, उसमें क्या देखेंगे हम कि बैलेंस कैसे करते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, उसमें स्टेप 1 क्या है हमारा? टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल द बैलेंसिंग द इक्वेशंस. ओके, मतलब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ईच ऑफ एलिमेंट को बॉक्सेस ड्रॉ कर लेंगे कि, और उसके बाद हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे उस बॉक्सेस के अंदर, वो बॉक्सेस वैसे के वैसे रहने देंगे. मतलब जो हमारा यहाँ पे Fe है और वाटर H2O है उसको हम बॉक्स कर लेंगे. हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो बॉक्स के आउटसाइड ही करेंगे. ओके, सेकंड स्टेप इज द लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन. ओके, जैसे कि हमने अभी पहले टेबल बनाया था 3 कॉलम का, वैसे यहाँ पे भी नंबर ऑफ आइटम्स का हम टेबल बनाएंगे. उसमें फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स लिख देंगे, जैसे कि इक्वेशन में क्या क्या था? आयरन था Fe प्लस और दूसरा क्या था? हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था. इसमें 3 एलिमेंट्स हैं. ओके, उसका हम राइट हैंड साइड अगर देखेंगे तो Fe कितना है? 1 है, और लेफ्ट हैंड साइड में Fe 3 है, और हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में भी 2 है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस है. ऑक्सीजन कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 4 है. टू इक्वलाइज, अगर हमको इसको इक्वलाइज करना है. ओके, मतलब ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है. इस टेबल से आपको क्या पता चलेगा कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मैच नहीं हो रही, इसका मतलब अनबैलेंस्ड रिएक्शन. इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है. ओके, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि इट इज़ ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट अ बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. इट मे बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट. In that compound, select the one which has a maximum number of atom. Using this criteria, we select the Fe3O4 and the elements oxygen in it. There are the 4 oxygen atoms in on the right hand side and only 1 left hand side. Okay, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पूरे इक्वेशन में देखेंगे कि हमारा सबसे ग्रेटर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में है? तो Fe में है. ओके, तो Fe फर्स्ट ऑफ ऑल हम Fe को बैलेंस करेंगे. बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि Fe के आगे Fe को भी बैलेंस करना पड़ेगा. उसके लिए हम क्या करेंगे कि Fe को सिलेक्ट करेंगे एंड एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन को भी सिलेक्ट करेंगे. ओके, यहाँ पे देखेंगे कि राइट हैंड साइड में हमारे 4 है और लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 1 ऑक्सीजन है. ओके, और इसके लिए हम टेबल बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन हम बैलेंस करते हैं. एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड कॉलम इन रिएक्टेंट इन एंड थर्ड कॉलम इन प्रोडक्ट. फर्स्ट कॉलम में एटम ऑफ ऑक्सीजन में पहले इनिशियल में हमारा कितने ऑक्सीजन है वो देखेंगे कि हमारा हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन है और Fe के साथ 4 ऑक्सीजन है. और बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मतलब इसमें तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, वो हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया. टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इन्वॉल्व द रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, वी कैन पुट द कोएफिशिएंट 4 as a 4H2O and do not H2O4 or H2O4. Now the partially balanced equation becomes 4. अगर ये देखो
हमारा जो ये पहले का यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है। इस इक्वेशन में क्या है, सिंगल H2 है, लेकिन अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैलेंस करने के बाद क्या कर दिया हमने कि यहाँ पे 4H2O डाल दिए। ओके, 4H2O डालने के बाद देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए, 4, और यहाँ राइट हैंड साइड में भी कितने हैं, 4, मतलब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। स्टेप 4 में क्या देखेंगे कि आयरन और हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, मतलब हाइड्रोजन और हमारा आयरन है वो बैलेंस नहीं है अभी भी। पिक एनी ऑफ दिस, मतलब इसमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे। चलो लेट अस बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स इन द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, इक्वलाइज द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन, मेक द नंबर ऑफ मोलिक्यूल हाइड्रोजन एज अ 4 ऑन राइट हैंड साइड। देखो हमारा इसमें देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। ओके, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वलाइज करने पड़ेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 × 2 8 हाइड्रोजन यहाँ पे, और राइट हैंड साइड में ओनली 2 हाइड्रोजन है। ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम जैसे ऑक्सीजन के लिए टेबल बनाया था वैसे ही हम इसमें भी हाइड्रोजन के लिए टेबल बनाएंगे। हाँ, ये हाइड्रोजन के लिए टेबल है। उसका फर्स्ट कॉलम है आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नेक्स्ट कॉलम इज इन रिएक्टेंट एंड द थर्ड कॉलम इज इन प्रोडक्ट। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन में इनिशियली हमारा कितना था, 4 हमारा ओनली इन द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट में कितने थे, 8 जैसे कि हमने देखे, और इन प्रोडक्ट में कितने थे, ओनली 2 H2। हाँ, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, रिएक्टेंट का 8 जैसे के वैसे लिख देंगे, और इन प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इंटू 4 कर देंगे। अगर इंटू 4 कर देते हैं तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस होता है। यहाँ पे देखो 4 × 2 8, एंड यहाँ राइट हैंड साइड में भी 4 × 2 8। ओके, इसका मतलब यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। स्टेप 5 में देखेंगे, examine the above equation and pick up the third element which is not balanced. You find that only one element is left to balance. अभी देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट बाकी रह गए जो कि Fe आयरन बाकी है, उसको भी हम बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में Fe कितना है, 1 है, और यह राइट हैंड साइड में Fe कितने हैं, 3 है। तो इसको हमें बैलेंस करना होगा। तो इनिशियली हमारे Fe कितने हैं, 1 है, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 1 × 3 कर देंगे, और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो रिएक्टेंट्स में अगर हम 3 डाल देते हैं तो हमारे Fe भी बैलेंस हो जाते हैं। ओके, next is the step 6. Finally, to check the correctness of the balance equation, we count the atoms of each elements on the both side of equation. अभी देखो यहाँ पे आप इक्वेशन देख सकते हैं, यहाँ पे Fe कितने हैं, 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 3 है, और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे, 4 × 2 8, 4 × 2 8, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे देखो 4 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। इसका मतलब हमारी जो अभी ये इक्वेशन है ये पूरे तरीके से बैलेंस्ड हो गई है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स बोथ द साइड्स इन दैट इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। दिस मेथड इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज द हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको हम क्या बोलेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, कि ये क्या हमारी है, हिट एंड ट्रायल मेथड। As we make a trial to balance the equations by using the smallest whole number coefficients. Next is the step 7, writing the symbol of physical states. To make the carefully examine the previous balanced equation. इसको ऑब्जर्व कर ले अच्छे से। Does this equation tell us anything about the about the physical state of each reactant and product? क्या आपको बता रही है ये इक्वेशन कि इसमें से कौन सा गैसियस है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा एक्वियस फॉर्म है? आपको कुछ पता चल रहा है इससे कि कौन सा सॉलिड है? नहीं पता चल रहा है ना। नो इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट्स। ओके, टू मेक द अभी इसमें देखो, इसमें एस लिखा है, इसका मतलब क्या है, सॉलिड। मतलब यहाँ पे सिंबल्स अगर लिख दे तो आपको फिजिकल स्टेट का भी पता चल जाएगा।
To make a chemical equation more informative, the physical states of reactants and products are mentioned along with their chemical and products are represented by the notations. Reaction notations are the gaseous G, liquid L, liquid aqueous AQ and the solid S respectively. The word equation aqueous AQ is written if the reactants and product is present as the solution in water. ओके तो देखो, अगर ये हमारा यहाँ पे सॉलिड, मतलब हम सॉलिड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एस के फॉर्म में, और लिक्विड को एल के फॉर्म में, गैसियस को जी के फॉर्म में, और हमारा जो एक्वेस है, मतलब अगर कोई भी हमारा जो है ना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा इन सॉल्यूशन इन वाटर, तो हम उसको एक्वेस बोलेंगे. ओके जैसे यहाँ पे देखो इक्वेशंस दी हुई है, यहाँ पे Fe क्या है, एस मीन्स सॉलिड, मतलब Fe हमारा कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में. और यहाँ पे देखो H2O जी का मतलब क्या है कि हमने जो वाटर यूज़ किया वो गैशियस फॉर्म में यूज़ किया है. नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विद द हाइड्रोजन to indicate that this reaction water is used in the form of steam, मतलब steam के form में हमने use किया है. Usually physical states are not included in chemical reaction unless or unnecessary to specify them. Sometimes the reaction conditions, देखो अभी इसमें क्या है, ये जो Fe3O4 ये क्या हमारा है, S मीन्स सॉलिड, और ये H2O ये भी गैस, मतलब H2 गैसेस वो इवेपोरेट कर रहे. Sometimes the reaction conditions such as the temperature, pressure, catalyst, etc. for the reactions are indicated above and or below the arrow in the equation. For example, मतलब देखो यहाँ पे जो इक्वेशंस दी हुई है इसमें भी देखो CO गैशियस फॉर्म में दिया है, H2 भी गैशियस फॉर्म में, और आफ्टर रिएक्शन हमें लिक्विड फॉर्म में CH3OH मिले हैं. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखाई गया 340 एटमॉस्फेयर. ये क्या है हमारा, ये प्रेशर है. प्रेशर हम यहाँ पे लिखेंगे एरो के ऊपर. ये हमारी रिएक्शन कंडीशंस है, मतलब जो भी हमारी रिएक्शन कंडीशन रहेगी जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट हम एरो के ऊपर लिखेंगे. ये देखो नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है. इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्वेस फॉर्म में लिए है, बाद में वाटर लिया है लिक्विड फॉर्म में, और इसमें हमने सनलाइट और क्लोरोफिल प्रोवाइड करके हमें ग्लूकोज मिला है इन द एक्वेस फॉर्म, और ऑक्सीजन मिला है वो भी हमारा कौन से एक्वेस फॉर्म में है, और हाइड्रोजन जो मिला है हमें लिक्विड फॉर्म में मिला है. ओके ये हमारी बैलेंस्ड रिएक्शंस एज वेल एज यहाँ पे भी हमें क्या पता चल रहा है, फिजिकल स्टेट भी पता चल रहा है, और यहाँ पे हमें रिएक्शंस कंडीशंस भी पता चल रही है. ओके ये पूरा हम फाइनली मतलब ये जो 7 स्टेप्स फॉलो करके हम हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड कर सकते हैं. ओके Hey guys, if you like this video then please go to the subscription button and subscribe to our YouTube channel, and also you can follow us on this social platform on the form of free PDF notes, videos, doubt sessions, quizzes, and the link is given in this description box of this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching this video and stay tuned for the next video on the same topic. Thank you.